जय हिंद। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात क्या होगा। देखिए हम क्या किए हैं, 7 वर्ष पूर्व ए की आयु 4x मान लिए, बी की आयु 5x मान लिए। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व इस दोनों की आयु 4x और 5x था, तो वर्तमान आयु क्या रहा होगा। तो वर्तमान आयु के लिए हमने क्या किया, 4x + 7, वर्तमान मतलब 7 वर्ष के बाद जो बढ़ेगा पूर्व से वर्तमान में आएंगे तो जोड़ेंगे, तो ये हो गया। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात 5:6 था, तो देखिए 7 वर्ष के बाद 4x इस वर्तमान आयु में ही 7 वर्ष और जुट जाएगा, तो बाद का आयु यहाँ निकल जाएगा। फिर b की आयु ऐसे ही। अब इस दोनों के आयु का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। इस दोनों को अगर हमने हल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x = 14 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु क्या है, माने हैं 5x + 7 है वर्तमान आयु। x निकला 5 × 14 + 7 यानी 77 वर्ष। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को स्केल मेथड से कैसे बनाते हैं, जिसे हम लोग डायग्राम मेथड कहते हैं। अब देख लीजिए, परसेंटेज से हम लोग p से रिप्रेजेंट कराते हैं, p से बिफोर के लिए मतलब पहले वाले को b से और बाद वाले को a से रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व इस रेशियो में था, 7 वर्ष इस रेशियो में था, तो अभी यहाँ एज मान लीजिए 4x और 5x रहा होगा। अब 7 वर्ष पहले यहाँ था, अब इसको हमको वर्तमान में ले जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में 7 जोड़ देंगे तो वर्तमान वाला एज हमारा निकल जाएगा, जो 4x + 7, तो b भी तो बढ़ जाएगा ना, तो 5x + 7। फिर क्वेश्चन करा 7 वर्ष बाद इस रेशियो में हो जाता है दोनों का एज। ठीक है, तो 7 वर्ष फिर यहाँ से आगे जाने के लिए फिर इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ का लिखा है। ठीक है, और रेशियो बराबर रेशियो कर दिए, क्योंकि 7 वर्ष बाद की आयु का रेशियो दिया हुआ था। यहाँ से आप हल कीजिए तो x = 14 आएगा और b का मान रख दीजिए, क्योंकि b का वर्तमान आयु से पूछा है, तो 77 वर्ष हो जाएगा। a का भी आपसे पूछता तो यहाँ डाल देते, तो a का आपका आ जाएगा 56 और 7 × 63। कैसे है, करा अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। ठीक है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। ठीक है, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:5 था, नहीं सॉरी 11:15 था, तो 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देख लीजिए, वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो हमने कहा माना कि अंजू की वर्तमान आयु 13x है, संध्या की वर्तमान आयु 17x। ठीक है, अब वर्तमान आयु से 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया हुआ, इसका मतलब है वर्तमान आयु से हमको 4 वर्ष पूर्व जाना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु से 4 वर्ष पूर्व जाने के लिए हमको वर्तमान आयु में से 4 वर्ष दोनों में से घटा देना होगा, क्योंकि घटेगा तो दोनों का घटेगा। ठीक है, अब इस दोनों का जब 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात हमारा 11:15 था, 11:15 हमने कर दिया। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कराइएगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो हमारा x = 2 निकलेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब हमारा x = 2 निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अंजू की वर्तमान आयु जानना ज़रूरी है, संध्या की वर्तमान आयु जानना ज़रूरी है। तो अंजू की वर्तमान आयु हमने माना था 13x, 13 दूनी 26x हो जाएगा। संध्या की वर्तमान आयु हमने माना था 17x, तो यहाँ 17 दूनी 34 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, 6 वर्ष के बाद तो क्या होगा, जब अंजू की वर्तमान आयु अभी 26 वर्ष है, तो 6 वर्षों के बाद तो बढ़ोतरी हो जाएगा, तो 6 वर्षों के बाद वो 26 + 6 कर दिए, रेशियो निकालना है, यहाँ अनुपात निकालना है, हमने अनुपात लिख दिया।
संध्या 34 वर्ष की वर्तमान में है, तो 6 साल के बाद वो भी तो बढ़ जाएगी, तो 32 और 40 आ जाएगा हमारा 4:5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं, अभी हमने एक डायग्राम बनाया है, वर्तमान पहले और बाद में लिखे। ठीक है, वर्तमान में आपका अनुपात दिया हुआ है 13:17। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व 11:15 दिया था, हमने लिख दिया। कहा 6 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाए, ये हमको निकालना है। अब देख लीजिए हम क्या किए हैं, हमने क्या किया, 4 वर्ष पूर्व 11x इसका आयु था और 15x था। अंजू की आयु 11 वर्ष था और संध्या की आयु 15x था। हमने 4 वर्ष पूर्व माना। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 11x और 15x में दोनों में 4 साल जोड़ना पड़ेगा। हमने जोड़ा। ठीक है, और 4 सालों के बाद इस दोनों का जो रेशियो हो जाता है, अनुपात हो जाता है, वो हमारा 13:17 हो जाता है। तो 13:17 इसी एज के बराबर ना होगा। ठीक है, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो x बराबर हमारा 2 निकला। ठीक है, x बराबर जब 2 निकला और तो हमारा क्वेश्चन करा 6 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात। तो हमने क्या किया, जब x 2 निकल गया तो सबसे पहले हमको बाद या पहले की आयु निकालने के लिए हमको वर्तमान आयु जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, जब तक वर्तमान आयु पता नहीं चलेगा, जब तक नहीं तो हम तो पहले का निकाल सकते हैं, नहीं बाद का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x2 आया तो हमने वर्तमान आयु 13 और 17 है, देख लीजिए 13 और 17 है, तो वर्तमान में, या आप इसमें भी डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमने लिया तो यहाँ भी डालिएगा, तो 11 दूनी 22 और 4 26। ठीक है, वर्तमान आयु यही था, 15 दूनी 30, 4 34, 34 यहाँ आ गया। ठीक है, अब कह रहा है वर्तमान में इतना इतना है अंजू और संध्या, तो 6 वर्षों के बाद 32 साल की और 40 साल का हो जाएगा ये दोनों, और इस दोनों का जो रेशियो होगा हमारा 4:5 होगा, जो हमने यहाँ आंसर लिखा। यानी 6 वर्षों के बाद अंजू और संध्या की जो आयु का जो अनुपात। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। ठीक है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है, तब इन दोनों की आयु का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, माना कि समीर की वर्तमान आयु 8x। ठीक है, उसके बाद तनुज की आयु का अनुपात 15x। आगे कह रहा है 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। ठीक है, तो अब 9 वर्ष के बाद है, जब हमारा वर्तमान आयु दे दिया है, तो 9 वर्ष बाद जाने के लिए हम अपने वर्तमान आयु में ही तो जोड़ेंगे 9 वर्ष ना, तब तो उसका 9 वर्ष के बाद की आयु निकलेगा। तो हमने कहा 9 वर्ष के बाद समीर की आयु 8x + 9 हो गया और तनुज की आयु 15x + 9 हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से कहा जब उस दोनों की आयु 9 वर्षों के बाद उस दोनों की आयु का अनुपात हमारा 11:18 हो जाता है। ठीक है, 18 हो गया। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो x बराबर 3 निकलेगा। जब x बराबर 3 निकल गया तब देखिए अब क्या किया, वर्तमान आयु करा दोनों की आयु में अंतर, तो वर्तमान आयु या बाद वाला आयु किसी में से अंतर कीजिए, सेम 21 वर्ष का ही अंतर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु ले लें, तो 8 था माने हुए थे, 8x माने हुए थे, यहाँ से x बराबर 3 हमारा निकला है और इसमें गुना करा दिए, इसमें भी गुना करा दिए। ठीक है, तो यह 24 वर्ष हो गया, यह 45 वर्ष हो गया। ठीक है, इस दोनों का अंतर 21 वर्ष होगा। ठीक है, बताए थे, याद कीजिए, बताए थे या बाद का आयु का एज का 21 वर्ष डिफरेंस होगा या प्रेजेंट में भी 21 वर्ष का डिफरेंट होगा। ठीक है, या बाद में भी पूछेगा तो इस दोनों की आयु में हमेशा 21 सालों का ही अंतर आएगा, चाहे वह जितने सालों के पूछे, जितनों सालों बाद पूछे, पहले पूछे या वर्तमान में पूछे, हमेशा 21 सालों का ही अंतर आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ही सेकेंड मेथड देखते हैं। देखिए कितना आसान से डायग्राम से बन जाएगा। डायग्राम मेथड बनाने के लिए कोई ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाइए,
बना लिए। यहाँ प्रेजेंट, यहाँ बिफोर, यहाँ आफ्टर, ठीक है। यहाँ 8:15 दे रखा है। 9 वर्ष के बाद यानी इधर की तरफ जाएगा तो यह अनुपात 11:18 हो जाता है। यहाँ जब 8x था, यहाँ 15x है, तो 9 वर्षों के बाद यानी हमारा आयु मान लीजिए, यानी समीर की आयु अभी 8x से 15x है, तो 9 वर्षों के बाद कितना हो जाए 8x + 9 और यह 15x + 9। इस दोनों की आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। यहाँ x = 3 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद 8 × 3 = 24 और 15 × 45 घटा लीजिए, 21 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, जैसा 6 था वैसा ही 7 भी है। इसमें कह रहा है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, ठीक है। कह रहा 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो इस दोनों की आयु का अंतर निकालें, ठीक है। कुछ नहीं है, देखिए कह रहा है सबसे पहले सीमा की नहीं कुछ दिया होगा तो समझ ले, नहीं एक चीज़ याद रखिए, अगर क्वेश्चन में अगर आपको वर्तमान, अगर कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है, पहले का या बाद का नहीं लिखा हुआ, तो पूछ जाइएगा वो वर्तमान आयु दिया है, जैसे वर्तमान आयु दिया हुआ, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16। इसका मतलब है सीमा की आयु, वर्तमान आयु हमारा 9x हो जाएगा, रीमा की वर्तमान आयु हमारा 16x हो जाएगा, ठीक है। कह 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद इनकी आयु 9x + 10 16x + 10 हो जाएगा। और इस दोनों की आयु का अनुपात बराबर अनुपात कर दीजिए, x बराबर हमारा 2 निकलेगा, ठीक है। अब कह रहा है इस दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, तो वर्तमान आयु निकाल दीजिए, एक का 18, एक का 32, दोनों को घटाइए 14 वर्ष हो जाएगा। यहाँ भी आप रखिएगा सेम ही आएगा, ठीक है। याद रखिए कभी भी जितना सालों के उसके बीच में गैप होगा उतना ही हमेशा वह चलता रहेगा, ठीक है। डायग्राम मेथड में क्या है, एक डायग्राम बना लिए जिसमें परसेंटेज को p में और बिफोर को बी से सूचित किया और आफ्टर को बाद वाला को ए से रिप्रेजेंट हम लोगों ने कराया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा उसका वर्तमान आयु 9:16 है, ठीक है। वर्तमान आयु है 9:16। कह रहा 10 वर्षों की बाद की अनुपात इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्तमान आयु से बाद की आयु में जाने के लिए हमको उसके आयु में जितना साल यानी 10, हमने क्या किया, यहाँ 9x + 10 कर दिया, यहाँ 16x + 10 कर दिया बराबर 2/3, क्योंकि इस दोनों का आयु का अनुपात 2/3 ही आएगा। तो x बराबर हमारा 2 आया। दोनों का डिफरेंस कितना है, 7x है, 7 × 2 14 वर्ष, ठीक है। आई होप 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की 10 वर्षों की बाद की आयु का अनुपात 5:3 है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाता है, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए 10 वर्षों के बाद पिता की आयु 5x था, हमने मान लिया, माना कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु 5x, पुत्र की आयु 3x। अब बताइए 10 वर्ष बाद की आयु दिया हुआ है, बाद में से पहले आना है, यानी बाद में से वर्तमान में आना है, तो इसका मतलब है उसके बाद वाला में से जितना साल पहले बाद कहा होगा उतना साल हम पहले कर देंगे। तो कहा है 10 वर्षों के बाद इतना इतना था, ठीक है। तो वर्तमान में आने के लिए हमको 5x - 10 और 3x - 10 इसी में से घटा लेंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। अब फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तब वर्तमान निकल गया तब तो 10 वर्ष पूर्व जाएंगे ना, तो इसको करेंगे तो 5x - 20 और 3x - 20 आएगा, ठीक है। और इसी दोनों का अनुपात यहाँ 3:1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो x बराबर 10 आया, ठीक है। अब देखिए कर वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, तो हमने वर्तमान आयु तो यहाँ पे माना था दोनों का, तो 5x तो 50, 5 × 10 और -10 यहाँ किए तो 40, यानी काट के 2:1 के अनुपात में आया, ठीक है। डायग्राम पे हमने इसको रखा हुआ है। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व 3:1 के अनुपात में था, 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में था। अब बताइए इस बाद वाला से यहाँ आना है, यहाँ 5x और 3x था, तो यहाँ आने के लिए 10 वर्ष
घटाना होगा। फिर यहाँ से फिर यहाँ आना है तो यहाँ भी 10% हमको घटाना पड़ेगा, इस दोनों में से घटाना पड़ेगा। और इस दोनों का रेशियो दिया था, हमने x का मान निकाल दिया, x बराबर आया। और यहाँ से दोनों का, इसमें दोनों का मान डाल दीजिए x का, तो 40 और 20 के रेशियो में आएगा, यानी हमारा अनुपात 2:1 में आएगा। ठीक है। आज के अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। जय हिंद।